तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। कल अपन ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर बोथ। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब वो किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, यानी जब उनको जलाया जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, यानी एटमॉस्फेयर में हवा की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं। ये भी आप बहुत पहले पढ़ के आ चुके हो 9th क्लास में ना, इन एवरी क्लास द चैप्टर कम्स। तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, ठीक है। यू हैव सीन कि मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम, बहुत मतलब वाइट फ्लेम के साथ जो है मैग्नीशियम बर्न होता है। क्या सारे मेटल, डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या इसी तरह से रिएक्ट करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ। लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करके हम पता लगाएंगे व्हाट दे डिड इन दिस एक्टिविटी। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस। अकेले नहीं करना है आपको, बिकॉज इट कैन बी डेंजरस साइंस एक्टिविटीज़। तो प्रॉपर आई वेयर्स पहनने, यानी आई प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो आई ग्लासेस पहने हुए होने चाहिए आपने। फिर आपको टोंग्स से एक पेयर ऑफ टोंग्स लेना है, क्लिप्स का, एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। ठीक है, कोई भी सैंपल आपने लिया किसी भी एलिमेंट मेटल का, उसको आपने बर्न करना स्टार्ट किया। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स, इसी तरह उसको आपको दूसरे मेटल से भी रिएक्ट करवाना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, कुछ फॉर्म हुआ, अगर कुछ बना है तो उसको आप कलेक्ट कर लो। फिर आप देखो प्रोडक्ट्स और मेटल सरफेस दोनों को फिर ठंडा होने दो, और देखो कि कौन सा मेटल इजीली बर्न हो गया था, उनमें कौन सा कलर आया, कौन से कलर की फ्लेम आई, क्या बना, मेटल सरफेस कैसा हो गया बर्न होने के बाद। ये सारे आपको ऑब्जर्वेशंस करने हैं, और फिर उनको अरेंज करना है उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में, यानी कौन कितना जल्दी रिएक्ट करता है वो सबसे फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड पे उससे कम वाला, थर्ड पे उससे कम वाला। ठीक है, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी असेंडिंग में भी कर सकते हो, छोटे से बड़े। तो दोनों ऑर्डर में आप जमा सकते हो। फिर चेक करो कि प्रोडक्ट्स जो बने वो सॉल्युबल थे वाटर में या नहीं थे, एसिडिक थे या बेसिक थे। बहुत सारे टेस्ट आप उन पर कर सकते हो। तो फर्स्ट रिएक्शन इज़ मेटल प्लस ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ये। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर, जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में, तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। तो जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट डज, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, विच इज़ ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन दी है उसी की सिमिलर, Cu + O2 गिव्स CuO। ठीक है, बैलेंस आप इसको कर सकते हो। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी तरह से एल्यूमिनियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि हाउ कॉपर ऑक्साइड CuO रिएक्ट विद HCl, एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं ना। इससे पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी दे आर नॉट एसिडिक, दे आर बेसिक। बट सम मेटल ऑक्साइड, पर कुछ मेटल ऐसे होते हैं सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड्स, तो जो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, यानी वो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी और बेसिक बिहेवियर भी, एंड क्या बनाते हैं, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज एंड इट इज़ न्यू थिंग, अ न्यू कॉन्सेप्ट विच यू आर लर्निंग। तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाली डेफिनेशन को। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड समथिंग न्यू यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। अभी तक तो अपन पुराना कॉन्सेप्ट ही पढ़ते आए थे। सो नाउ विल सी द रिएक्शंस। Al2O3 + HCl, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है AlCl3 + H2O वाला, एंड देन Al2O3 NaOH बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है NaAlO2 + H2।
ठीक है, यानी इस बार वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और न्यूट्रल सॉल्ट्स बना रहे हैं। तो दोनों रिएक्शन पढ़ ली हमने इसमें, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड्स, ध्यान रखना इट इज़ ओनली फॉर मोस्टली थिंग्स, है ना, सब पे लागू नहीं होती है ये वाली चीज़ें। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज। बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स तो इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, नहीं घुलते हैं, उनमें मिक्स नहीं होते हैं, बट कुछ जो होते हैं उनमें मिक्स हो जाते हैं एंड दे फॉर्म एल्कलाइज, और वो क्या बना लेते हैं, एल्कलाइज। तो जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कलाई कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई एज फॉलोज। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की यहाँ रिएक्शन जो है दे रखी है, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो NaOH बना लिया, एंड पोटेशियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो KOH बना लिया, दैट इज़ योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या बना रहे हैं ये लोग, मेटल ऑक्साइड्स पानी में डिज़ोल्व होकर के एल्कलाइज बना रहे हैं, यानी वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इनके आगे एक्वस लिखा है और H2 के आगे लिक्विड, क्योंकि H2 सिर्फ लिक्विड है, एंड जब कोई चीज़ किसी लिक्विड में मिक्स हो जाती है यानी तो उसे हम एक्वस कहते हैं। तो NaOH यहाँ एक्वस स्टेट में किसी लिक्विड में मिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, यानी वो पानी डिज़ोल्वेबल है उस मीडियम में, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा। अब हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसमें हमने देखा कि सारे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कुछ लेट से चलेंगे, कुछ बहुत जल्दी चल जाएंगे। तो डिफरेंट मेटल जो है डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन। मतलब पोटेशियम और सोडियम तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उनको ओपन में रख दें हम तो वो आग पकड़ लेंगे, थोड़े से टाइम में तो नहीं, बिल्कुल सेकेंड्स में, बट कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम रख दें तो फिर वो आग पकड़ लेते हैं। हेंस टू प्रोटेक्ट दैम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो वो रिएक्ट करके आग ना पकड़ ले और एक्सीडेंट्स ना हो जाए, यानी कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए उनको हम वो बचाने के लिए उनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead, etc. Ordinary temperature पे क्या होता है, यानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है अपना, जो 30, 40, 50 अराउंड 40 अराउंड टेम्परेचर है, उन पे सर्फेसिस ऑफ मेटल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये जो है इन पे थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और ये एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, उसका ऑक्सीडेशन होने से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, यानी वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए ज़्यादा। जैसे सिल्वर ज्वेलरी ऑक्सीडाइज होती है ना, तो एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है, आपको पता हो तो वैसा ना हो जाए, इसीलिए इन पर कोटिंग बनती है। Iron does not burn on heating, but iron fillings burns vigorously when sprinkled in the flame of the burner. आयरन बहुत जल्दी से नहीं पिघलता है, इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट आयरन फिलिंग्स जो होती है वो बर्न, जो छोटी छोटी होती हैं, वो विग्रसली बहुत जल्दी से बर्न कर जाती है और एकदम तेज़ आग के साथ जब उसको फ्लेम्स बर्नर की फ्लेम में डाला जाता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बिल्कुल जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बट जब इसको हीट करते हैं तो इस पर एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो होती है कॉपर ऑक्साइड की, पर ये जलता नहीं है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर एंड गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर्स। बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद यानी तब भी नहीं रिएक्ट करते हैं वो, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आया? तो नाउ डू यू नो वाला एक पैराग्राफ है आपके, इस पैराग्राफ में बताया गया एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें आपके एल्यूमिनियम पे एक थिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन, जब हवा में उसको खुला छोड़ देते हैं तो उस पर एक ऑक्साइड की परत आ जाती है। ये उसको ख़राब होने से बचाती है, यानी उसका कोरोजन ना हो, वो जंक ना पड़े उसमें, जंक जैसे आयरन में पड़ता है वैसे ना हो जाए, उससे उसको बचाती है, वो लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की।
द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं ऑक्साइड लेयर को और थिक बना करके। तो और थिक बन जाएगी अगर लेयर, तो और उसका कोरोजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। एनोडाइजिंग मेथड में क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम आर्टिकल को तो एनोड पे रखा जाता है, जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, यानी उसको किसी लिक्विड में डाल के सेल से बैटरी से कनेक्ट करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो ये आपने 9th में प्रोसेस पढ़ा था। तो एनोड पे एक चीज़ इकट्ठा हो जाती है और कैथोड पे एक चीज़ इकट्ठा हो जाती है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता है। तो जब इसका करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो तो एनोड पे जाके इकट्ठा हो जाती है ना। इट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और वो एनोड पे जाके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती हैं, जिससे कि और ज़्यादा थिक ऑक्साइड की लेयर बनती जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। और बाद में ये जो ऑक्साइड की लेयर उस पर एकदम अच्छे से डिपॉजिट कर दिया आपने, उसको बाद में आप कोई भी डाई यानी कलर दे करके उसको शाइनी बना सकते हो, और जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे। तो समझ में आया एनोडाइजिंग का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अप्लाई करते हैं इसमें, जिससे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीजन जमा हो जाती है, और वो एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के ऊपर अगर जमा होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगी। तो धीरे धीरे बहुत सारा ऑक्सीजन जमा होते होते एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बहुत बड़ी, मतलब बहुत थिक जो है लेयर उस पर डिपॉजिट होती जाती है, जिसकी वजह से उसका ख़राब होना फिर स्लो प्रोसेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो। बाद में इस ऑक्साइड लेयर को अपन पेंट करके, यानी कोई भी कलर करके उसको शाइनी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं लुक में, ताकि वो बेटर लगे। ठीक है, समझ में आया ये आपको। अब ये समझ में आ गया अपन को कि सोडियम जो है मोस्ट रिएक्टिव है, यानी वो क्योंकि वो आग पकड़ लेता है फटाफट से। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जो वो थोड़ी लेस विगरस है, यानी इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं वो, तो वो सोडियम के जितने रिएक्टिव नहीं हैं, ठीक है, मैग्नीशियम जो है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। तो अभी तक इन दो का तो हमें पता चल गया, मैग्नीशियम और सोडियम का, बट जिंक, आयरन, कॉपर और लेड का इनका अभी तक पता नहीं चला है कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो उसके लिए अब हम और कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, अपन अब क्या करेंगे, उनकी रिएक्शंस किसी और चीज़ से भी करवा करके देखेंगे। तो नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल मेक देम रिएक्ट विद द वाटर। उनकी रिएक्शन पानी से करवाएंगे, ठीक है। तो पानी से रिएक्शन करवाने पे आप देखोगे इस एक्टिविटी में, वही आप पहले मेटल्स ले लो, ठीक है, उनको बीकर्स में डाल दो ठंडे पानी के साथ। अब देखो कि ठंडे पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है। फिर ठंडे पानी के साथ अगर किसी ने रिएक्ट किया उसको अलग कर दो, जिसने नहीं किया उसको गर्म करके करो। तो फिर देखो पता चलेगा कि क्या वो गर्म होने से रिएक्ट कर जाता है, क्या मेटल फ्लोट करता है पानी में, या फिर क्या मेटल आग पकड़ लेता है पानी में डालने पे, ठीक है। ये एक्टिविटी भी आप बिल्कुल अकेले बिल्कुल भी नहीं करोगे कभी भी, ये एक्टिविटी तो आप, ठीक है, फिज़िकली परफॉर्म नहीं करनी है आपको। फिर देखो कि कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है क्या, फिर देखो कि कोई हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है क्या, या कौन कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, या कोई स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, या कोई स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें पता लगा करके फिर से उनको एक ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये एप्रेटस गिवन है। तो ये एक्टिविटी अपन कल और अच्छा अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो ये आपका एपरेटस है, ठीक है, इसके थ्रू अपन ने रिएक्शन करवाया। तो अपन ने देखा मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, बट सारे के सारे मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो कुछ की रिएक्शंस दे रखी है, मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और फिर ये मेटल ऑक्साइड और रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ, तो दे मेक मेटल हाइड्रोक्साइड। तो आपके यहाँ ब्लू से ये रिएक्शन मार्क कर रखी है, दैट इज़ द बेसिक रिएक्शन। तो इसको आप देखना एक बार। नाउ विल रीड अबाउट पोटेशियम एंड सोडियम। वो बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, यानी ब्लास्ट ही हो जाता है उनमें तो, और वॉयलेंट होती है वो रिएक्शन, ठीक है।
एंड एक्सोथर्मिक भी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट जो है उसमें इवॉल्व होती है, ठीक है। नाउ दीज आर द रिएक्शंस कि K+H2 पोटेशियम, के यानी पोटेशियम, N यानी सोडियम, जब इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, KOH और NaOH यानी हाइड्रोक्साइड्स बनाए, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करी और हीट भी निकाली, बहुत हीट एनर्जी भी रिलीज़ हुई। तो इस हाइड्रोजन गैस की वजह से ही ये ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज़ लेस वायलेंट, यानी जो इसमें कैल्शियम के साथ रिएक्शन होती है उसमें वो आग नहीं पकड़ता, इतनी सफिशेंट नहीं है वो कि वो फायर कैच कर ले, ठीक है। नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो Ca जब भी H2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 बनाएगा वही, बट इतनी विग्रस नहीं होगी रिएक्शन कि वो आग पकड़ ले। कैल्शियम जो है फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के वो क्या करते हैं, स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द मेटल, वो मेटल के सरफेस पे ही रह जाते हैं, तो वो ऊपर आ जाता है मेटल पूरा का पूरा उन बबल्स के साथ, ठीक है। तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, उसको गर्म चाहिए यानी टेम्परेचर हाई चाहिए, तब जाके वो रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन। बाकी ध्यान रखना कॉमन रिएक्शन तो यही है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, अगेन वही बबल्स बनते हैं उसके सरफेस पे होते हैं, तो उसके साथ बबल्स के साथ वो ऊपर आ जाता है। अब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक वो ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया आप लोग भी अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम Fe की रिएक्शन दे रखी है जिन्होंने ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाया बट स्टीम के साथ, यानी H2O कौन से स्टेट में है, यहाँ पे देखो कौन से स्टेट में है, गैसीय स्टेट में, इसका मतलब स्टीम के साथ उन्होंने किया है। और अगर वहाँ ऊपर पहले लिक्विड स्टेट में था सब जगह, यानी वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, अब चाहे वो हॉट हो चाहे कोल्ड हो। मेटल सच एज लीड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो आपका ये एक टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट विल डू कि अपने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ ली, एसिड के साथ अपन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।